सनअतों के हैं जाल बिछाए, कमा कमा के हैं महल बनाए, फिजा में इतना जो जहर है घोला, सूखी फसलों के हैं ढेर लगाए। अनाज खत्म हो जाएगा तो क्या डॉलर खाओगे, आग लगा के मुझको क्या तुम बच पाओगे। सोच अभी से बदलो, वक्त ये फिर ना आएगा, हाथ में तेरे कुछ भी फिर ना रह जाएगा। सा सा मा पानी सा 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 रे सा रे दा ब दा ब म गा गा मा धा नी धा 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 प ध प म प म ग गा। आखिर कब जानोगे, आखिर कब मानोगे, जब बूंद बूंद को तरसोगे, क्या तब जागोगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आप सबका दोस्त माहौल दोस्त आफाक भट्टी। जैसा कि आपने सुना भी और देखा भी, ये सिर्फ सिंगर नहीं है, इसके कई और भी मुश्किलें हैं, काम है। उस्मा हफीज़ मेरे साथ हैं आज हमारे सीएससी के स्टूडियो में। उस्मा एक्टिविस्ट हैं, उस्मा सिंगर हैं, उस्मा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रही हैं और उस्मा वेलफेयर का काम भी कर रही हैं। उस्मा हफीज़ का जो एक मज़बूत प्लेटफार्म है वो है वुमेन आर्ट हब। तो एम्पावरमेंट फॉर ऑल, तो औरतों के लिए भी लड़कियों के लिए भी ये काम कर रहे हैं। जो लड़कियों को मामले मसले हैं आर्ट के हवाले से, वो आपको पता है, तो वो उनको प्रमोट करती हैं। उस्मा ने जो अभी गीत गाया, ये माहौलियाती मार्च के हवाले से लिखा गया और बनाया गया, इसकी मौसीकी तरतीब दी गई और लाइव परफॉर्मेंस हो गई। वहाँ से ये मशहूर हुई एज अ एनवायरनमेंट, माहौलियाती गीत के हवाले से। ये तराना कहती हैं, मैं इनको गीत कहता हूँ। तो उस्मा हफीज़ के को और भी कई तारुफ हैं, मगर अभी उस्मा से बात करते हैं, उनसे पूछे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। बहुत अच्छा गाया, पहले मार्च में गाया था, उसके बाद आपने ये गीत कई जगहों पे गाया है, बहुत सारे मुख्तलिफ साज़ों के साथ, एक्स्ट्रा के साथ भी आपने नापा में भी परफॉर्म किया था। तो ये लोग पसंद करते हैं, इसके जो वर्डिंग है, जो शायरी है। और जब फसलें, अनाज नहीं होगा तो क्या आप डॉलर खाओगे जो कमा रहे हो। अब तो डॉलर और अनाज से पानी का इशू है। बहरहाल आपका विमेन आर्ट हब बनाने का ख्याल कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम, जो आपने कहा है पहले इसका जवाब वालेकुम अस्सलाम, और दूसरा ये इसके ना तारुफ तो आपने बहुत अच्छा कर दिया है माशाल्लाह से। तो अब हम आपकी जवाब की तरफ ही आते हैं कि विमेन आर्ट हब का इस तरीके से ख्याल आया। अच्छा, जब बीइंग अ आर्टिस्ट, जब आप इस फील्ड में आते हो तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली कि जो गर्ल्स हैं उनकी प्रमोशन थोड़ी मुश्किल है और उनका सर्वाइव करना इंडस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है एज़ फार एज़ आर कल्चर इज़ कंसर्न। हम पाकिस्तान में जिस कल्चर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो पेरेंट्स भी बहुत सारी जगहों पर बहुत कंसर्न होते हैं अपनी जो बच्चियां हैं उनकी सेफ्टी के हवाले से, माहौल के हवाले से। तो मैंने ये सोचा कि वाई नॉट, इफ़ आई एम कनेक्टेड टू दिस इंडस्ट्री, और मैं एक अप्रोच भी हो गई है मुझे बहुत सारे लोगों से, तो क्यों ना मैं दूसरे लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं और जिनके अंदर टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म दूं जो आसानी से इंडस्ट्री तक पहुंच जाएं और अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। क्योंकि आर्ट एक एक्सप्रेशन है आपके जज्बात का, आपके एहसासात का। और जो लोग बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट बॉर्न नहीं होता है, ठीक है। आर्टिस्ट हमें सिर्फ पॉलिश करने के लिए मौके मिलते हैं, वरना बॉर्न होता है आर्टिस्ट। और जो आर्टिस्ट, आपके अंदर आर्ट है और आपको मौका नहीं मिल रहा है ना, तो वो अंदर ही अंदर घुट जाता है। तो तमाम औरतें, तमाम लड़कियां जो आना चाहती हैं और अपने आर्ट के हवाले से अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना चाहती हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि वाई नॉट आई जस्ट प्रोवाइड अ ब्रिज जो आपके आर्ट को एक ऐसा ब्रिज दे सके कि आप इंडस्ट्री तक, दुनिया तक अपना आर्ट पहुंचा सकें। तो वी जस्ट ट्राइड दिस कि हमने एक विमेन आर्ट हब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। ये एक मैंने कोर्स किया था आर्ट्स काउंसिल में, सर एहसन बारी के सुपरविजन में। दैट वाज सोप्रानो अप्लाइड म्यूज़िक का कोर्स था। वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर वेमेन था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई थी और उनका ही एक आइडिया था जो मैंने वहाँ से उनसे, सर एहसन बारी से ही तकरीबन जनरेट हुआ आइडिया है, उन्हीं की चाइल्ड थॉट है ये,
तो वो चाहते थे किस तरह की कोई चीज़ें, और आप तो वाई नॉट, मैंने कहा बीइंग उनका स्टूडेंट होने के हवाले से तो मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि जो उनकी सोच है उसको मैं आगे पहुँचाऊँ। तो हमने इस पे ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो बहुत अपने ही शुक्रिया, रिस्क अच्छा किया। इंट्रोडक्शन दिया कि ख्याल कहाँ से आया और कैसे। बिल्कुल। तो अब आप लोग जो हैं वो कितने लोग एक साथ गाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा नॉर्मली, और आपको वुमेन आर्ट हब से बाकी आर्टिस्टों को क्या क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए, पहले तो हमने एक टीम बनाई और जो अपने हम ख़याल लोग होते हैं उसको पहले आपस में बात की जाती है। तो मेरी ही दोस्त है महलीन, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ विमेन आर्ट हब। फिर मेरी एक दोस्त है अलीना, वो भी बीइंग अ प्रोफेशन हमारी टीचिंग के हवाले से है, लेकिन वो एक आर्ट फॉर्म में भी दिलचस्पी लेती हैं। शी इज़ अ डांसर एंड शी इज़ ऑल्सो प्ले वायलिन। तो हम तीनों ने मिलकर सोचा कि हम एक टीम बनाते हैं, उसके बाद हम अपने अपने रीच आउट करते हैं लोगों को जो हमें ज्वाइन करना चाहे। तो माशाल्लाह से काफ़ी टीम इकट्ठी हो गई, और हमारी एक बहुत ही अच्छी टैलेंटेड लीज़ा है, वो भी है। तो हम कुछ तो हमारे कांस्टेंट मेंबर्स हैं, कुछ जो है वो अपने अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के लिहाज से आते और जाते रहते हैं। तो जब भी कोई हमें परफॉर्मेंस करनी होती है या हम कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं या लोग हमें रीच आउट करते हैं, तो एक दो चीज़ें हैं। एक तो मैं एक उन लोगों की मैनेजर भी हूँ जिनको कहीं और काम कहीं करवाना हो, ज़रूरी नहीं वो हमारे साथ काम करें। तो बहुत सारी कंपनीज़ मुझसे सिर्फ इसलिए रब्ता करती है कि उज़्मा हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कोई फ़ीमेल सिंगर चाहिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई फ़ीमेल आर्टिस्ट चाहिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई फ़ीमेल स्केच जो है वो आर्टिस्ट चाहिए। तो आई हैव प्रोफाइल्स, मैनी प्रोफाइल्स, कि कुछ स्केच बनाती हैं, कुछ कुकिंग बहुत अच्छा करती हैं, कुछ स्टिचिंग बहुत अच्छा करती हैं। तो हर तरह का आर्ट जिसको हम आर्ट कंसिडर करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट जो है, उसको हमने एक प्रोफाइल बनाया हुआ है। उनकी एक बड़ी लिस्ट है, तो मैं उनमें से जो उस वक्त अवेलेबल होता है उनको वहाँ पर रीच आउट करवा देती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह जो है वो इस तरीके से अपनी जॉब्स स्टार्ट कर दी हैं, अपने अर्निंग कर रही हैं, और वो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे थैंक्स बोलते हैं, और जो मैं अपना आपको काबिल नहीं समझती, लेकिन दे ऑलवेज थैंकफुल फॉर मी कि आपने मुझे इस तरीके से इंडस्ट्री से जो है वो कमिट करवा दिया। नाउ वी आर अर्निंग फ्रॉम आवर आर्ट। तो ये एक छोटी सी एफर्ट है जो नहीं वुमेन आर्ट हब कर बहुत रहा है। अच्छी अचीवमेंट है ये आपकी। अब ये है कि जैसे हमारे मुल्क में हालात हैं क्लाइमेट के, और बारिशें शदीद, और हीट स्ट्रोक्स, और एयर क्वालिटी का ख़राब होना, और कभी सैलाब, और कभी ट्राउट हो जाता है, अभी दरिया भी सूखा हुआ है। तो ये जो आर्ट ग्रुप होते हैं, और उसमें ख़ास तौर पे औरतों के, उसकी अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए ये किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, हमेशा से मेरी एक सोच है कि जो आपने अभी बात की ना सारी ये ड्राउट की और ये क्लाइमेट एक्शन जो ख़ास तौर पर जो आप कह रहे हैं एयर के हवाले से, पानी के हवाले से, अच्छा लकीली आई एम द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज़ वेल। और मेरा जो आजकल का जो हमारा सब्जेक्ट जो मुझे डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है मुझे पढ़ाने के लिए वही बताते हैं, तो वो है एनवायरमेंटल पॉलिसी। तो मैं अभी आज से यही बात कर रही थी कि किसी ना किसी तरह के आप जो चाहते हैं ना, तो अल्लाह ताला वो राहें खुद ब खुद बना देता है। तो मेरा था कि मैं आर्ट के हवाले से एनवायरनमेंट पे काम करूँ, तो अल्लाह ताला ने साइंस के हवाले से भी उसी काम में लगा दिया। तो अब बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। ये दोनों चीज़ें कंबाइन होना बहुत ज़रूरी हैं। अवेयरनेस अवेयरनेस अगर आपको साइंस देती है, पहुँचाना कैसे है, तो वो आर्ट देती है। क्योंकि आर्ट एक ऐसी फॉर्म है जो एक आम इंसान तक एक बहुत बड़ी बात बहुत आसानी से पहुँचा देता है। तो ये है कि जो चीज़ हम एज अ साइंटिस्ट जानते हैं, उसको हम आर्ट के थ्रू एक आम इंसान तक पहुंचा सकते हैं। जैसे यही गाना मैंने आपको भी सुनाया, इसमें यह है कि क्या कर रहे हैं हम। अगर हमारा ज़मीन से पानी का मसला हो रहा है, हमारी एयर ख़राब हो रही है, जब हम सांस ही बेहतर नहीं ले पाएंगे तो क्या करेंगे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाकर, क्या करेंगे इतना कमा कर। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ सांस है, जो हमने ऑक्सीजन हमें अच्छी नहीं मिल रही है। और ये कोविड में भी सबको पता चल गया कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, और अगर आप ऑक्सीजन नहीं आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दुनिया की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हमने नज़रअंदाज कर लिया है, इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। तो आर्ट के थ्रू ये कि अगर हम कोई ऐसा सॉन्ग बना देते हैं जिसके ज़रिए लोग जब भी सुने उनको सोचें हाँ यस दिस इज़ इशू, ठीक है। और ड्रामे बना सकते हैं, इसके ऊपर गाने बना सकते हैं, हम कोई तराना बना सकते हैं जो हर बच्चे की ज़बान पे आ जाए। तो ये कोशिश हो सकती है थ्रू आर्ट। और थ्रू साइंस ये कोशिश हो सकती है कि उसके पीछे की जो है ना, कि हम कर क्यों रहे हैं कोई चीज़, उन दोनों को मिलाकर काम करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो अब तो आप एक टीचर, एक उस्ताद, और एक लेक्चरर, प्रोफेसर, कुछ भी कह सकते हैं प्रोफेसर तो नहीं, खैर अभी आई एम जी। जस्ट अ लेक्चरर। तो यस, एक उस्ताद की हैसियत से बिल्कुल उस्ताद। जो स्टूडेंट्स हैं बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो मैंने सुना है अच्छे नंबरों के साथ, और बेटी प्लस मार्क, वो उनको एडमिशन दिया जाता है उस डिपार्टमेंट में। तो काफ़ी ज़हीन और मेहनती बच्चे आपके डिपार्टमेंट में मौजूद हैं।
अच्छा, वो इन्वायरमेंट को किस तरह से देख रहे हैं जब आपके उनको पढ़ा रही होती हैं या बहस सवाल उठते होंगे, तो वो यो युथ है अभी हमारी, तो वो क्या सोच रही है कि इन्वायरमेंट के मामलात कैसे हल किए जा सकते हैं और क्या ज़्यादातर पूछा जाता है? अच्छा, बेसिकली बायोलॉजी के हवाले से ना हम मोस्टली उनको इंटरेक्शंस बताते हैं कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं। कि जो अगर इंसान है या कोई भी बायोलॉजी है या कोई भी स्पीसीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल हों, प्लांट हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, वो आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, जब हम ये बताते हैं ना उनको, तो फिर उसके बाद इंटरेक्शंस के अलावा फिर ये ह्यूमन इम्पैक्ट, ठीक है, जो हमारा फूड वेब है, पूरा एनर्जी सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हुआ कैसे है। तो कल परसों ये बात हो रही थी, तो एक बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन रेज़ किया। उसने कहा कि मिस, जब जितना हम पढ़ रहे हैं हमने ये बात फाइंड आउट की है, कहा ही जाता है कि दुनिया इंसानों के लिए बनाई गई है, ठीक है, लेकिन अगर हम अभी देखते हैं कि अगर हम इंसान स्पीशीज जो है, एक एनिमल जो सबसे हायर फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसको अगर हम निकाल दें तो पूरी इन्वायरमेंट हमेशा बैलेंस रहे, राइट। कि अगर कोई एनिमल है वो प्रे भी है, वो शिकार भी कर रहा है, चीज़ खा भी रहा है, कि हमने ही बेड़ा कर रखे हैं, हाँ, नहीं तो किया है। इंसान एक ऐसी स्पीसी है जिसने ही खराब किया है पूरा आपका बैलेंस, एनवायरमेंटल बैलेंस। तो आप ही के लिए बनाई गई है दुनिया और आप ही खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इतनी समझ दी गई है कि आप अपने फ़ायदे की बात कर रहे हो, लेकिन अपना फ़ायदा देखते वक्त आप ये नहीं देखते कि जो अराउंड द स्पीशीज़ है ना, जो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई और स्पीशीज़ हो, चाहे वो एक एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो आपके लिए ही काम कर रही है और आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। हम अपने लिए जगह बना रहे हैं, पौधों को, दरख्तों को काट रहे हैं। वो दरख्त कितने इंपॉर्टेंट थे, यू डोंट नो। तो ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए चले, हम बहुत बढ़ रहे हैं, हमारी तादाद बढ़ रही है, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, तो अगर आप कहीं से कुछ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट जो है वो काट रहे हो, उसका कंपनसेशन ज़रूरी है। कहीं और वो प्लांट जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वो लगा दो, ताकि जो आपने एक लॉस दिया है एनवायरनमेंट को वो पूरा करो। अदरवाइज आप ही लॉस में जा रहे हो। दुनिया आपके लिए बनी है, आपकी ही रहने की जगह है, अगर आप ही नहीं रह पाओगे तो क्या करोगे। तो दुनिया में जो हम कहते हैं ये लायंस हैं और ये जो गिद्ध हैं, ये अगर ये अपने जानवरों को खा भी रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनका एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, और वो साइकिल से कुछ बिगाड़ नहीं लेकर आ रहे हैं। लाइफ साइकिल है उनका। तो जो बिगाड़ ला रहा है वो इंसान ला रहा है। तो इंसान, मैंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे इस तरह सोच रहे हैं। जब हम ये अपनी गलती कबूल कर लेते हैं ना, तो गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो पहले गलती कबूल करें, पूरी दुनिया इस बात पे आ जाए कि यस वी हैव डन रॉन्ग थिंग्स। हमने अपना विजन जो है लाइफ को लेकर बहुत गलत कर लिया है, और हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के, अगर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, हम अपने हर घर में हर बंदा एसी में रह रहा है, आप अपने कमरे में ठंडक में रह रहे हैं, तो बाहर आप क्या फेंक रहे हो? एक बहुत गर्म हवा, एक बहुत टॉक्सिक गैस। तो आसपास के जो लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये सोच बहुत ज़रूरी है कि डोंट टेक द लाइफ, ठीक है, डोंट टेक द अर्थ एज कमोडिटी, आपकी मलकियत नहीं है। टेक द अर्थ एज कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर टीचिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, कि जब हम पढ़ चुके हैं कि बायो, ये लाइफ क्या है, किस तरह से कनेक्टेड है, तो उसको समझना कैसे है, उसको गुजारना कैसे है। अगर 2-3 बच्चे भी इस तरीके से निकल आते हैं, जो इस तरह सोचने लग जाते हैं, तो हमें शायद, आई थिंक वी गेट सम होप दैट के फ्यूचर हमारा ब्राइट है या अच्छा है, इंशाल्लाह। तो कोशिश यही है बस, इंशाल्लाह। और आपका शायरी से भी लगाव है, कुछ आज़ाद नज़में आप लिख रही होती हैं। जी जी। तो वो भी आपको इजाज़त होती है कि आप अपने स्टूडेंट से शेयर करें, ख़ासतौर पे जो तराना या गीत आपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छा, गाया इस तरह है, वो की कभी सुनाया है अपने उनको? नहीं, मसला ये है कि अभी तक जो ना ये सोच हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग इस बात को भी नहीं मानने को तैयार हैं कि एक जो टीचर है वो सिंगर भी हो सकता है, एक आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म अगर करता है, तो ये बहुत अलग सी फील्ड समझी जाती है। तो अभी तक ये माइंडसेट अभी मैं नहीं देख कर, तो वहाँ मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं इस चीज़ को अलग रख सकूँ। मेरा वहाँ पर जो प्रोफाइल है वो एज अ टीचर है और एज अ लेक्चरर। कभी बच्चे कहीं पर इंस्टा वगैरह पर देख लेते हैं ना, तो वो दे आस्क मी तो मिस कुछ सुनाएं, तो मैं कहती हूँ बेटा नहीं, आई एम नॉट अ सिंगर देयर, बस आई एम अ लेक्चरर देयर। क्योंकि यहाँ पर ये तो कि जो मेरे सुपरवाइज़र हैं और जो मेरे HOD हैं, तो वो दे वोंट लाइक दिस, ठीक है, कि मैं क्या अपना आपको शायद बढ़ाना चाह रही हूँ या कुछ ऐसा है। तो अभी इस चीज़ की अवेयरनेस बाकी है जो देनी है, क्योंकि अभी हमारे बड़े भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी एक पॉइंट पे नहीं आए हैं, उनको नहीं समझा पाए मतलब हम। आप अपने इदारे के अंदर
गा नहीं सकती नहीं, मैं और वहाँ आर्ट्स पर खड़े काउंसिल के होकर अंदर बहुत अच्छे से गा हाँ, सकती तो हैं, ये तो है जगह कि जगह का अपना 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 एक मतलब वो ये कहते हैं कि हर चीज़ का एक डेकोरम है, वो डेकोरम आपको रखना है। अच्छा, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कनेक्ट होना ज़रूरी है। तमाम की तमाम फील्ड्स जब एक जगह कनेक्ट होंगी तो ही कुछ बात होगी। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हो सकता है, इसको अभी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम अगर आर्ट, साइंस और सारी फील्ड्स को, अप्लाइड साइंस को एक जगह नहीं देखेंगे, एक पॉइंट से नहीं देखेंगे, एक होलिस्टिक अप्रोच से नहीं देखेंगे, तो हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों को एक पॉइंट पे लेकर आया जाए, तमाम लोग एक ही साथ मिलकर काम करें और किसी को गलत ना समझा जाए। गलत कुछ भी नहीं है, गलत वो काम है जो नुकसान पहुंचा रहा है, बस वो ना करें। फितरत के अंदर मौसीकी है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल है, फितरत बिल्कुल के है। अभी अंदर के ये बस ये कि हमारे कुछ फितरत के रिलीजियस अंदर अप्रोचेस आर्ट भी है। हैं जी। और आप ये बताएं कि साइंस के अंदर मौसीकी है, आर्ट है कि नहीं? पूरी अच्छा, मैंने क्योंकि आप दोनों तरफ से दोनों हैं। के हाँ, तो मेरे हाँ, लिए तो ब्रिज हैं आप। साइंस जो है ना वो आर्ट है और आर्ट जो है वो साइंस है। जब तक आप आर्ट में साइंस नहीं लेकर आते, लेकिन साइंस क्या, एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें आपको खास एक कैलकुलेशन के साथ ऑब्जर्वेशन है, लॉजिस्टिक अप्रोच है। साइंस की एक वस्फ है और अंग्रेजी में उसको डेफिनेशन कहते हैं, तो उसकी ये वस्फ है कि मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पे जो चीज़ सामने आई उसका नाम साइंस है। बिल्कुल ठीक है, हमने उसको जो साइंस कहते हैं तो लोगों को समझ से कुछ दूरी हो जाती है। तो मुशाहिदे के अंदर भी आर्ट है और तजर्बे के अंदर भी आर्ट तो है, दोनों चीजें तो उसका भी एक रिजल्ट है, नतीजा सबसे बड़ा दलील है। तो उसको कनेक्ट करके बताएं कि साइंस के अंदर कैसे आर्ट है। देयर इज आर्ट इन एवरी साइंस, देयर इज अ साइंस इन एवरी आर्ट। ठीक है, तो जब हम साइंस में अगर कोई भी, जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो रिदम है ना, हमारा जो, अगर आपसे कहें कि आपकी जो दिल की धड़कन है कब खराब होती है, आप कहते हैं कि जब आपकी जो पल्सेस हैं वो सेम टेम्पो पे नहीं है, तो आप कहते हैं यार आपका हाई ब्लड प्रेशर है या आपका दिल सही काम नहीं कर रहा है। और आर्ट भी यही है, जब तक आप सही टेम्पो में अपनी बात नहीं करोगे तो वो मौसीकी नहीं कहलाएगी। कहेंगे ना ये बेताला है, ये बेसुरा है। तो आपके जो सुर है वो तो आपके अंदर अल्लाह ताला ने खुद पैदा किए हुए। आपकी जो धड़कन है, आपकी जो पल्सेस हैं, इसके अलावा जो आपकी अराउंड जो है जितनी भी साउंड्स हैं वो सब के सब अगर वो सही सुर में है और सही टेम्पो में आ रही है तो आप कहते हो यार कितनी खूबसूरत है, ये जो चिड़िया चहचहा रही है, ये कितनी प्यारी आवाज़ क्यों है, ये कोयल की आवाज़ इतनी प्यारी क्यों है, ये गधे की आवाज़ आपको बुरी क्यों लगती है, ये क्यों लग रही होती है। दरअसल ये सिर्फ साउंड सिस्टम, फ्रीक्वेंसीज का, एनर्जीज का गेम है। ठीक है, जब आप म्यूजिक पढ़ते हो तो आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हो। ये बात हमें साइंस समझा रही है, ये हमें साइंस समझा रही है। ठीक है ना, तो यही सब चीज़ें। और मौसीकी भी हम ये देख रहे हैं कि कोई चीज़ अगर सुर में नहीं है, रिदम में नहीं है, तो वो मौसीकी नहीं है, वो शोर है। तो साइंस हमें बता चुकी है ये बात, तो हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है ये तो एक ही चीज़ है जो बात की जा रही है। इसी तरह आपको देखते होंगे, अच्छा रिलीजन भी एक अलग नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। लोग कहते हैं यार इस पर बात नहीं क्या करो, बस आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू कि हम कहते हैं यार इस बंदे की अजान की आवाज़ कितनी खूबसूरत है, ये जो वहाँ अजान दी जाती है कितनी प्यारी है, इफेक्टिव है, दिल पे लगती है। तो असल में वो एक ख़ास मोड होता है जो वो सुर में होता है, तो वो आपको प्यारा लगता है। ठीक है, तो ना हमें वो मोड सिखाए जाते हैं मौसीकी में। तो एक ही चीज़ है, तो रिलीजन है, साइंस है, आर्ट है, दे आर ऑल वन। हाउ टू परसीव, हाउ टू सी, आपका विजन क्या है, असल में ये चीज़ होती है। ये बताएं कि अगर आप साइंस के ज़रिए क्लाइमेट, एक्शन और माहौल और नेचर, कुदरत, फितरत, प्यार, आर्ट के ज़रिए अच्छे से समझा सकती हैं या एक साइंस के ज़रिए से अच्छे से समझा सकती हैं? अच्छा, दोनों ही एक्सप्रेशंस मेरे अपने हैं और मैं दोनों ही में समझती हूँ कि जहाँ जहाँ जिस तरीके के लोग होते हैं ना, आपको जो है वो मोड इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हर शख्स के अंदर हर चीज़ नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसा मल्टीडिसिप्लिनरी अल्लाह ताला ने बनाया है, तो शायद इसीलिए बनाया है कि मैं साथ जाके कम्युनिकेट कर सकूँ, क्योंकि मेरी एक अप्रोच है कि मैं दुनिया को क्या दे रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। अगर मैं उन लोगों के साथ बैठी हुई हूँ जिनकी एक साइंटिफिक अप्रोच है, तो आई जस्ट टॉक लाइक दैट कि हाँ जस्ट साइंटिफिकली आप क्या बेहतर कर सकते हो। ठीक है, जब अब मैं आर्टिस्ट फैमिलीज के साथ बैठी हुई हूँ, तो मैं अगर वो बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँगी तो दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट। उनका क्या ये बायो रेमेडिएशन की बात कर, क्या बायो रेमेडिएशन क्या होती है, बायोफ्यूल क्या होता है, ये इट वोंट अंडरस्टैंड। तो उनको मैं फिर आर्ट के हवाले से बात करूँगी। फिर सामने ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसको नॉलेज है, तो और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्टिस्टिक अप्रोच भी होती है, तो हम दोनों को मिला के बात कर सकते हैं। तो इट इज अप टू कि बात किससे की जा रही है, एड्रेस किससे कर रहे हैं आप। तो इट डिपेंड्स कि टू होम यू आर टॉकिंग टू, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
बहुत शुक्रिया उस्मा ने इतनी अच्छी बातें की हैं। आर्ट और साइंस को लेके इंसान को, फितरत को, दुनिया को कैसे बचाया जा सकता है, वो उनकी अप्रोच के ऊपर है। कोई साइंस के ज़रिए, दलील के ज़रिए बात सुनता है, और कोई मौसीकी, रिदम और फितरी हुस्न और उनकी बर्बादी और तबाही को देख के आगे बढ़ता है कि माहौल को किस तरह से बचाना है, साफ़ सुथरा रखना है, आइंदा नस्लों के लिए कैसी दुनिया छोड़ के जानी है। उस्मा से हमारी बातचीत मुस्तकबिल में भी चलती रहेगी मुख्तलिफ मौज़ू पे। तो इस प्रोग्राम में इजाज़त चाहेंगे अभी, फिर नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you so much for having me here. I'm really feel honored when I talk to you, and I feel the part of this cause. Thank you so much. Thank you.